श्री सन्नी जी और तमाम जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, वे सभी सफाई कर्मचारी, हमारी माता बहनें और हमारे साथ आए हुए यूथ कांग्रेस के शहरी जिला प्रधान भाई विकास डांडा जी, भाई हेमंत सोनी जी और हमारे यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव भाई बंदर लितानी जी, जिनको आपने अभी सुना। बहुत ही जुझारू और क्रांतिकारी साथी, बड़ी लड़ाई लड़ते हैं ये समाज की। भाई सुरेश वाल्मीकि जी, भाई मदन वर्मा जी, जोगिंदर बाकर जी, श्री दिलदार सिंह पात्तर जी, हमारे साथ आए हुए खुशी राम जी, दर्शन जी, तमाम साथी, इन सब का भी स्वागत भी है, धन्यवाद भी है। आज देखो भाई, बड़ी विडंबना है, जैसे ही हमारे वक्ता अभी बता रहे थे, जब चुनाव आता है तो ये बीजेपी की सरकार, बीजेपी पार्टी आपको बड़े बड़े वादे दिखाती है। साथियों ने अभी जिक्र किया, सबसे पहले तो मैं एक हमारी जो समाज को बांटने वाली बात है उसकी बात करूंगा। हमारे साथी कह रहे थे जींद के अंदर चुनाव से पहले एक डीएससी समाज बना के एक जो है सरकार द्वारा एक रैली करी गई और उसका नेतृत्व कर रहे थे कृष्ण बेदी। आज सामाजिक न्याय मंत्री है हरियाणा सरकार के अंदर कृष्ण बेदी, और आप सबको न्याय भी वही दे सकता है, क्योंकि सामाजिक न्याय देना काम सामाजिक न्याय मंत्री का काम है। भाई न्याय देना तो दूर की बात, अगर कोई लोग उनके पास न्याय के लिए मांगने जाते हैं तो बात तक नहीं करता कृष्ण बेदी उनसे। हमारे गरीब समाज के लोगों को दो भागों में बांट के ओएससी और डीएससी तो कर दिया, बड़े बड़े सपने दिखाए, आपको नौकरियां मिल जाएगी, आपको पता नहीं क्या क्या सपने, सब कुछ ही जैसे अभी इन डीएससी समाज को सारा कुछ आज झोली भर जाएगी इस रैली में ही। लोग नारे लगाते हुए नायब सैनी के, परंतु वही नायब सैनी आज किसी की सूद ले रहा है क्या, सुन रहा है क्या किसी की? किसी को कुछ मिला? भाई माता बहनों आप बैठी हो, आपके वोट ले लिए बांट के, केवल आपके वोट लेने का काम ये बीजेपी सरकार ने किया। ओएससी और डीएससी के अंदर आपको बांटने का काम किया। आज हमारे सबसे गरीब तबका जो सफाई करता बेचारे, भाई देखो इतनी मेहनत जो ये करते हैं, और लोग तो अंदर एसी चला चला के सुते पाओ घरों के अंदर, और ये बेचारे गलियों के अंदर, कीचड़ के अंदर, धूल मिट्टी के अंदर सुबह उठ के मुंह अंधेरे सफाई करते हैं। अपने बच्चों का स्कूल में जाने का भोजन बाद में बनाते हैं, परंतु सफाई का काम पहले करते हैं। साथियों, आधे लोग इनमें से बीमार दमा के मरीज मिलेंगे आपको। मेरे गांव का सफाई कर्मचारी था मदनपुरा का कृष्ण, उसको सफाई करते करते दमा हो गया था। भाई विक्की बेरा है बेचारा, उसकी डेथ होगी, दमा हो गया था। आधे लोग बीमार हो जाते हैं, परंतु सरकार कोई मेडिकल बेनिफिट, कोई सुविधा नहीं देता। आप सबको जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपको नौकरी लगाने का काम किया था, आपको रोजगार देने का काम किया था, ताकि गांव के अंदर सफाई भी हो और हमारे गरीब लोगों को रोजगार भी मिले। उसके बाद इस सरकार ने एक तो नया कर्मचारी नहीं लगाया। भाई 12 साल हो लिए इनने बनाने, कोई लगाया हो तो हाथ खड़ा करना, नया लगा हो जे कोई नहीं लगा ना। एक तो नया सफाई कर्मचारी नहीं लगाया भाई, ना इनको पक्का किया। भाई इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने झूठी घोषणा करी कि मैं सफाई कर्मचारियों को, ग्रामीण सफाई कर्मचारी को 26,000 रुपए वेतन दूंगा। क्या मिला किसी को 26,000 रुपए वेतन? शहरी सफाई कर्मचारी को 27,000 रुपए वेतन दूंगा। नायब सैनी जी ने जनता को इन सफाई कर्मचारियों से झूठ बोलने का काम किया, इनको गुमराह करने का काम किया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार केवल वोट के लिए, बीजेपी की सरकार, भाई पहले तो ये पार्टी बन के आते हैं और सरकार भी इनकी थी। मुख्यमंत्री जी ने और बेदी ने जो रैली करी जींद के अंदर, आपका वोट तो ले लिया, लेकिन उस वोट के बदले आपको कुछ मिलने वाला नहीं, ना मिलेगा भी नहीं। आप लिख लेना, अगर 5 साल जिस दिन पूरे हो जाए ना,
उस दिन ये लोग जब आपके पास वोट मांगने आए तो इनसे पूछना जरूर कि आपको जो है आपने अभी क्या दिया है पिछले 5 साल के अंदर। क्या किसी का बच्चा नौकरी लगा? किसी का नहीं। अभी जो नौकरियां आ रही है ना साथियों, जो पक्की नौकरियां थी सुरेश जी, वो सारी की सारी नौकरी जो भी मतलब चाहे लेक्चरर की है चाहे और कोई है फर्स्ट क्लास की, तो 70-80% बाहर के दूसरे स्टेटों के अधिकारी, तो दूसरे राज्य के आरएसएस के आदमी आते हैं यहाँ। और सफाई कर्मचारी डी ग्रुप के चाय पिलाने वाले पीएन, हमारे बच्चे पीएचडी एमफिल करे हुए बच्चे, जो बीटेक किए वो बच्चे, इंजीनियरिंग किए वो बच्चे, उनको ये लोग केवल डी ग्रुप में। और जो है कच्ची नौकरी कौशल रोजगार की, पक्का रोजगार को भूल जाओ आप। कहीं ये सोचते हो बीजेपी की सरकार आपके बच्चों को पक्की नौकरी लगाएगी? आप दिन रात मेहनत करके अपनी तनख्वाह कमाते हो, दिहाड़ी मजदूरी करके लाते हो और उस सारी की सारी को अपने बच्चों के ऊपर आप जो है खर्च कर रहे हो। लेकिन ये भूल जाना कि आपका बच्चा फर्स्ट क्लास लगेगा, कोई आपका बच्चा कोई एसडीओ इंजीनियर लगेगा नहीं, वो कौशल रोजगार में पीएन लगाएंगे। कच्ची नौकरी 15,000 रुपए की देने का काम करेंगे। ये एक तरीका है इनका पक्की नौकरी को खत्म करने का। बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है और उसका नाम है कौशल रोजगार। कौशल रोजगार जब तक हम इसका विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक हमारे बच्चों को रोजगार मिलने वाला नहीं है। ये कौशल रोजगार जो लेके, एक बात और बताऊं इसमें, यहाँ लगभग जो बैठे हैं एससी और उसके बैठे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, जो कौशल रोजगार है उसमें कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दी हमें संविधान के अंदर दी, हमें हर तरह की रिजर्वेशन, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी थी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दी। परंतु बीजेपी सरकार ने कौशल रोजगार लागू करके आपकी रिजर्वेशन को खत्म करने का काम किया है। हम सबको इसका जवाब देना है, हमें एकजुट होना है। साथियों, आज आपने मुझे बुलाया, सुंदर भाई हमारे, इन्होंने मुझे सूचना करी, बाडोपट्टी से प्रधान जी विक्की बैठे, हमारा मतलोड डाला, सारे साथी जितने बैठे सफाई वाले, सबका नाम नहीं मैं जानता, माताएं बहनें बैठी है। देखो भाई, मैं तो इतना कह सकूं, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमने आपकी बात को विधानसभा में उठाने का काम किया। आपका सफाई कर्मचारी का मुद्दा मुझे दिया गया था, हमारी पार्टी की तरफ से मैंने विधानसभा में भी उठाया था कि सफाई कर्मचारियों को सरकार तुरंत पक्का करे। इनके जो बेनिफिट है, चाहे शिक्षा का है बच्चों की, चाहे मेडिकल बेनिफिट है, चाहे टीएडीए, दूसरे जो भी बेनिफिट है, जिस प्रकार से पक्के कर्मचारियों को मिलते हैं, वो सभी अधिकार इन सफाई कर्मचारियों को मिलने चाहिए। हमने विधानसभा में उठाया, भी आगे भी उठाएंगे। आपकी लड़ाई को मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों से विधानसभा के अंदर फिर से उठाएंगे, जोर से उठाएंगे। और एक वादा और करता हूं भाई, ये तो झूठों की सरकार है बीजेपी, ये करे ना करे, जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। और जो मिनिमम जो तनख्वाह होती है, जो सरकार का जो रेशो है मिनिमम का, उससे कहीं ज्यादा अधिक तनख्वाह देने का काम सफाई कर्मचारियों को करेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा भैया, आपने जो ये डीएससी रो एससी लेकर ना बकाने वाले आओगे ना, ये कृष्ण बेदी और मंत्री जी सामाजिक न्याय, इन बढ़न ना दे दियो दोबारा भाई, निगाह है के इन जो समाज को बांटने का काम करते हैं। देखो भाई, हमारे बूढ़े वडेरे गए कर दे, अगर परिवार में पाड़ लग गया नहीं तो भर लेना राह पाजेगा भाई, पाजेगा नहीं। तो इन्होंने समाज के अंदर पाड़ लगाया पहली भाई, पहले समाजों को बांटा, पहले तो धर्म का नाम पे बैठे इन्होंने, अब इन्होंने जाति के नाम पे बैठ दिया भाई। थोड़े दिन में और बेरानी के चीज लेकर आओगे। और आज महंगाई भाई साथियों, जो महंगाई मोदी जी ने, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी,
देश की कमर तोड़ दी भाई। विदेशों के अंदर देश की जो है भारत का कोई नाम लेने वाला नहीं। सब मीडिया की आजादी वो खत्म कर दी भाई इन्होंने। मीडिया जो है सबसे घटिया मीडिया हमारे देश की बताई जा रही है, भारत की, जो सरकार के बिक चुकी है। सरकार में गरीबी रेशो भूखमरी के अंदर, अरे दुनिया में 180 तो देश है, हमारे देश का जो है नाम 157-58वां चल रहा भूखमरी में, मीडिया की आजादी में। नुए मोदी मोदी दिखा था न जैद में चढ़दा नुआ हाथ लांदा, और देश में कुछ नहीं रह रहा, तारी जेब काट ली। 2 महीने बाद आप देखना साथियों, इतनी आर्थिक तंगी आएगी। अभी 4-4 रुपए पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया, गैस का सिलेंडर 1200 का कर दिया। अभी 2 महीने बाद आपके पास कोई रुपया नहीं बचेगा। सारा कुछ ये सरकार चाहती है सब कुछ ऑनलाइन करना, मोबाइल के माध्यम से। रुपये है नहीं, रुपया तो है नहीं, वो मोबाइल तो न्यूनतम मैसेज नुन्ना कर दे मैसेज, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा, आप जो है भूखमरी की जो है कंगाली की कगार पे आ जाओगे। ये सरकार की मंशा है कि लोगों की जेब में कोई पैसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार बीजेपी की मंशा है। और साथियों, आप एकजुट होगे, इनको उखाड़ फेंकोगे तभी बचोगे। हमारे नेता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के, वो हर दिन जो उसकी बात सुनना, आप कभी जो बात कहते हैं वही सच होती है। चाहे उन्हें कोरोना के टाइम कही, चाहे नोटबंदी के काम कही टाइम कही, चाहे जीएसटी के टाइम पे कही, चाहे चुनाव के अंदर आपके वोट चोरी की बात कही, कोई भी ऐसी बात नहीं जो राहुल गांधी जी ने कही और वो सच ना हुई हो साथियों। इसलिए सच्चे नेताओं पे विश्वास करो। जो 15-15 लाख देने की बात कर रहे थे, वो झूठे लोगों पे कभी विश्वास मत करना भाई। मैं तो आज इतना ही कहूंगा। आपकी बात भाई विधानसभा में जैसे ही हमारा सेशन होगा वहां उठाएंगे, मैंने उठाई भी है पहले, आगे और जोर से उठाएंगे। हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको नौकरी लगाने का काम किया था सफाई कर्मचारियों को, भाई मैं हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं। और मैं तो एक विश्वास और भी करता हूं, भाई हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे जिस दिन, दोबारा उसी दिन आप पक्के हो जाओगे भाई पहली कलम से। और आपकी तनख्वाह भी जो घोषणा हो रही है उससे ज्यादा ही करेंगे कि मैं कम गुण करा। भाई देखो, अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोग इस सरकार का विरोध करो और भाई हमारा साथ दो, ताकि ऐसी निकम्मी सरकार को हम उखाड़ फेंके और जो है जनता की सुविधा के अनुसार। ये सरकार तो भाई वोट से तो बनी को नहीं, जे वोट तो बनी और तो जनता की सुनती भाई। जनता की कौन सुनेगा? जो जनता के वोट से बनेगा। ये तो ईवीएम से बन रहे हैं, वोट चोरी से बन रहे हैं, क्यों सुनेंगे आपकी बात? तो ये लोग आपकी बात सुनने वाले नहीं है। आपने भाई कितने दिन से चल रहा धरना? 8वां दिन हो गया भाई। तारे तो पहली शहरी बैठे थे बेचारे, उनकी नहीं सुनी इनने, आज तावे बैठे हो। ये किसी के सुनने वाले नहीं है। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, पूरे जोर से लड़ेंगे भाई, विधानसभा में भी लड़ेंगे और हमारे सांसद चौधरी जयप्रकाश को कहेंगे वो आपकी लड़ाई लोकसभा में भी लड़ेंगे, दिल्ली संसद के अंदर। तो आपने मुझे बुलाया, सभी सफाई कर्मचारी भाइयों का, माताओं बहनों का, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे याद किया तो मैं भी आपका समर्थन देने पहुंचा हूं और आपकी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब आपका कोई ज्ञापन है जो लिखी हुई है मांग, तो मुझे दे देना ताकि हम उनको विधानसभा में पूरे जोर से उठा सके। और इस ज्ञापन को मैं जाते ही जो मुझे दोगे मुख्यमंत्री को तुरंत दूंगा। इसको हमारा लेटर लगा के भाई ये मांग सफाई कर्मचारियों की पूरी की जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब का, जो विस्तार से